नमस्कार। आज का हमारा जो वीडियो है थोड़ा सा अलग टॉपिक पे है और इस वीडियो को जो है हम लगभग 2-4 दिन से प्लान कर रहे थे कि बनाए ना बनाए, हो सकता है कि कोई नया अपडेट आ जाए, लेकिन अंत में हमको लगा कि नहीं, अब वीडियो जो है बनाना ज़रूरी है। कहीं से जो है आवाज़ उठना चाहिए, हम उठाए या फिर कोई और उठाए, बट आवाज़ अब उठना चाहिए क्योंकि अब ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा। देखिए, आप सभी को पता होगा कि कोरोना भी काफ़ी परेशान किया, 2020 में भी, 21 में भी किया, लेकिन इस चीज़ में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा परेशानी और सबसे ज़्यादा जो है जिस पे दोहरा नीति देखा जाए तो एजुकेशन के ऊपर पड़ा है। आप सभी को पता होगा कि कोरोना का जो गाइडलाइंस है, इस गाइडलाइंस के तहत अगर आपके घर में मान लेते हैं, सपोज दैट एक एग्जांपल के तौर पे कि 10 मेंबर है, उस 10 मेंबर में अगर कोई एक मेंबर संक्रमित हो जाते हैं और घर में आते हैं तो बाकी मेंबर के ऊपर भी संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या विचार है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी आपको पता होगा कि लगभग चारों तरफ जो है अनलॉक का प्रक्रिया शुरू है। मार्केट में जाइएगा तो मार्केट में जाने के बाद आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कोरोना था भी, इस टाइप का भी सिचुएशन है मार्केट में। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को हम स्कूल नहीं भेजे, कोचिंग नहीं भेजे, कॉलेज नहीं भेजे, घर में रखते हैं ताकि सुरक्षित रहे। आपको पता है, अभी जस्ट आपको हम बताएं कि अगर घर का कोई एक मेंबर बाहर चला जाता है तो कोरोना फैलाने के लिए पर्याप्त है। अब घर में मान लेते हैं कि 10 मेंबर है, क्या कोई ऐसा फैमिली है जिसका एक भी मेंबर जो है घर से बाहर ना जाता हो? ऐसा संभव नहीं है। हर फैमिली में कोई ना कोई एक मेंबर है जो बाहर जाता, अर्निंग करता, घर लाता, जिससे घर चलता है। अब एक मेंबर बाहर जा रहा है, आ रहा है, तो एकदम क्लियर है कि घर के बच्चे से मिलेगा ही, बिना मिले संभव नहीं है कि रह सकता है। ठीक है, तो बताइए बाकी को अगर कोरोना होने वाला रहेगा तो होगा या नहीं? क्या स्कूल में ही सिर्फ कोरोना होगा? कोचिंग में ही सिर्फ होगा? घर का अगर बाकी मेंबर बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्या उसमें कोरोना नहीं होगा? अभी के समय में आपको पता होगा कि शादी वगैरह जो उसके लिए काफ़ी सारा गाइडलाइंस बना हुआ, लेकिन गाइडलाइंस ग्राउंड लेवल पर कितना फॉलो होता है ये किसी से छुपा नहीं है। जा करके देखिए किसी भी शादी में कि कितना सारा बच्चा आपको दिखाई देगा। क्या बच्चा को वहाँ कोरोना नहीं हो सकता है? इसके अलावा अभी बंगाल वगैरह में जो रैली चल रहा था, उसमें हम मान लेते जूनियर बच्चा का बात नहीं करते, सीनियर बच्चे का बात करते हैं, तो जो रैली में काफ़ी सारे बच्चा जो है जा करके शामिल होते थे, सीनियर स्टूडेंट लोग, क्या उनको वहाँ कोरोना नहीं हो रहा था? उसके अलावा अभी आप मार्केट में चले जाइए तो क्या मार्केट में आपको बच्चा नहीं दिखेगा? हम लोग भी मार्केट में भी फिलहाल कभी कभी मौका मिलता तो बाहर जाते हैं, हर जगह लगभग अच्छा खासा स्टूडेंट का मात्रा दिख रहा है। लेकिन कोरोना कहाँ होगा? तो सिर्फ स्कूल में होगा या सिर्फ कोचिंग में होगा, बाकी दूसरे जगह कोरोना नहीं हो सकता है। सरकार के अनुसार कहा जाता है कि किसी भी कंट्री को या फिर किसी भी कोई भी पार्टिकुलर रीजन है, अगर उसको आगे ग्रो करना है तो उसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, और पीछे भी ले जाना है तो वहाँ भी एजुकेशन का ही रोल होता है। यानी एजुकेशन को चौपट कर दीजिए, ऑटोमेटिक चौपट हो जाएगा। एजुकेशन अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक आगे जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो देखा जा रहा है, चाहे हमारा स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एजुकेशन पे किसी का कोई फोकस नहीं है। कभी भी देखिएगा कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कोई नया नोटिफिकेशन आ रहा है, उसमें एजुकेशन कोई मुद्दा ही नहीं रहता। वो चाहे आपका पक्ष हो या विपक्ष हो, विपक्ष का भी सेम सिचुएशन है। मतलब कभी भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक बनाता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है कि भाई एजुकेशन पे कोई बात करे। क्यों? क्योंकि यहाँ से किसी को कोई वोट मिलने वाला फिलहाल नहीं है। ठीक है, एजुकेशन से कोई ज़्यादा सरकार को टैक्स भी नहीं मिलता है। बस एजुकेशन से सरकार को एक चीज़ का जरूर दिक्कत है कि अगर ज़्यादा कोई पढ़ लिख लेता है, अपना डिमांड करेगा, तो उस सिचुएशन में सरकार को प्रॉब्लम होगा। और आपको पता है कि हमारे कंट्री में एक चपरासी बनने के लिए भी कितना अच्छा खासा योग्यता का जरूरत पड़ता है। लेकिन आप बिना पढ़े लिखे, मतलब अंगूठा छाप है तो भी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, हमारे यहाँ ऐसा रूल है। तो आपको पता होगा कि जो आदमी पढ़ा लिखा है, पढ़ाई करता है, उसको रियलिटी में पता होता है कि भाई इसमें क्या क्या संकट है, कैसे क्या होता है, मतलब प्रैक्टिकल बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको क्या पता चलेगा? हमारे यहाँ तो मैक्सिमम लीडर, हमको लगता है कि 80% से ज़्यादा लीडर आपको मिलेंगे जिनको पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं होता। उनका आगे वाला जनरेशन भी पढ़े ना लिखे विशेष कोई मतलब नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार इतना कमा करके रख देते हैं कि अगला कितना जनरेशन जो है देखते जाएगा उसको। तो वे लोग दूसरे के बारे में क्यों सोचेंगे? बस वही चीज़ हमारे यहाँ दिख रहा है कि अभी जितना भी ज़्यादा, मतलब पता नहीं कि एजुकेशन को क्या होगा, समझ से बाहर है। कोरोना जब शुरू हो रहा है उससे काफ़ी पहले एजुकेशन को बंद कर दिया जा रहा है, और थोड़ा सा सिचुएशन नॉर्मल भी हो रहा है, तभी इसके ऊपर कोई फोकस नहीं किया जा रहा है। अगर आप उतना एजुकेशन को लेकर के मतलब जागरूक रहते तो आप क्या करते? वैक्सीनेशन पे फोकस करते, जल्दी वैक्सीन वगैरह अवेलेबल कराते। बहुत सारा कंट्री है जहाँ पे वैक्सीन वगैरह अवेलेबल हो चुका है, पढ़ भी गया और वहाँ का क्लासेस चल भी रहा है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। क्यों? चूँकि हमारे यहाँ एजुकेशन जो है सबसे लास्ट पायदान पे आता है। यानी यहाँ एजुकेशन से विशेष किसी को
कोई मतलब नहीं है। मीडिया को भी देखा जाए तो मीडिया भी एजुकेशन वाले मुद्दे पे जो है बिल्कुल खामोश रहती है। क्यों? चूँकि इससे उतना ज़्यादा टीआरपी वगैरह मिलता नहीं है। जहाँ तक बोर्ड एग्जाम के बारे में बात किया जाए तो बोर्ड एग्जाम में एक दो ही बोर्ड एग्जाम है, जैसे बिहार बोर्ड का बात करते हैं, अपना एग्जाम ले लिया, जैसे तैसे फॉर्मेलिटी पूरा कर लिया। लेकिन इसके अलावा बाकी बोर्ड को देखा जाए तो लगभग आपका सीबीएसई हो या फिर स्टेट बोर्ड हो, लगभग जो है सबका एग्जाम कैंसिल हो गया। अब बच्चा को भी देखा जाए तो जो बच्चा पढ़ा लिखा था, अच्छा मेहनत किया था, उसको प्रॉब्लम है। लेकिन जो ज़्यादा नहीं पढ़ा था खुश है, उसको अभी पता नहीं चल रहा, उसको तो अभी लग रहा है कि चलो भाई बोर्ड एग्जाम पास कर लिए। लेकिन इसका खामियाजा आगे कैसे भुगतना होगा ये आगे ही पता चलेगा। लेकिन इसमें भी देखा जाए तो हमारे तरफ से बिल्कुल लग रहा है कि अभी जो भी इंटरमीडिएट और 10th के एग्जाम को कैंसिल किया गया, इसके पीछे भी राजनीति है। क्यों? चूंकि अगला एग्जाम, अगला रिजल्ट जो आने वाला है, यानी अगला जो इलेक्शन होने वाला, उस समय बच्चा सब जो है 18 को क्रॉस कर जाएगा और आगे वोट के तौर पर सरकार के लिए काम करेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो भी प्लान किया जा रहा है, जो भी चीज़ चल रहा है, सारा का सारा एकदम इलेक्शन के बेसिस पे दिया जा रहा है। मतलब सरकार को कोई भी डिसीजन लेना, कुछ भी करना, तो उसके सबसे पहले देखता है कि इसमें हमारा फायदा क्या है, इसमें हमको वोट क्या मिलने वाला है। अगर इसके दृष्टिकोण से सही लगता है तो फैसला लेगा, नहीं लगता तो नहीं लेगा। अगर सरकार को एजुकेशन के प्रति मतलब थोड़ा भी लगाव रहता तो ऐसा नहीं करता। अभी के समय में आप मार्केट में जाकर के देखिए, जहाँ भी अनलॉक हो चुका है, आपको मार्केट में देख करके थोड़ा भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ कोरोना वगैरह है अभी। लेकिन वहीं स्कूल में बच्चा चला जाए, कोरोना गाइडलाइंस को पालन करते हुए भी चला जाए, तो वहाँ कोरोना हो जाएगा। घर का बाकी मेंबर बाहर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर का बच्चा जी है मार्केट जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, शादी में जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सारे फंक्शंस में घूम रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्कूल, कोचिंग, कॉलेज चला जाए तो वहाँ पे दिक्कत है। हम मान लेते हैं कि जूनियर जो बच्चा है, जो ज़्यादा छोटा बच्चा है, जैसे मान लेते हैं 8 क्लास से नीचे है, उसका क्लास जाने में रिस्क है। लेकिन जो 8 क्लास ऊपर का बच्चा है, उसको तो जाना चाहिए भाई। उसको कोरोना गाइडलाइंस के साथ 50% कर देते, 50% नहीं होता 25% बच्चा को भेजते। बहुत सारा गाइडलाइंस है जिसको फॉलो करा करके काम किया जा सकता है। और एक टीचर से ज़्यादा गाइडलाइंस कौन कर सकता है? स्कूल में जितना मतलब रूल रेगुलेशन फॉलो होता है, उतना हमको नहीं लगता है कि किसी दूसरे जगह होता है। अगर स्कूल में आप गाइडलाइंस बढ़ाइए, आप चेक करिए कि हाँ सही में प्रॉपरली जो है कोरोना का गाइडलाइंस फॉलो हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो उसको प्रॉपरली चलने दीजिए, एक के साथ सबको क्यों मतलब घुमा रहे हैं। जहाँ तक बात किया जाए ऑनलाइन, तो ऑनलाइन हमारे सरकार के लिए एक बस बहाना बनकर आ गया। मतलब जाके पूछिए शिक्षा मंत्री से या फिर किसी से कि क्लास को क्यों नहीं ओपन किया जा रहा, तो बस एक ही बहाना है कि ऑनलाइन चल रहा। लेकिन ऑनलाइन का क्या सिचुएशन है कि इससे छुपा नहीं है। हम लोग खुद गांव में रहते हैं, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर मार्च अप्रैल में ही स्टार्ट होने वाला था। चारों तरफ ऑप्टिकल फाइबर को जो है उसका वायरिंग वगैरह भी हो गया है, लेकिन नेट का जाके देखिए कोई आता पता नहीं है, कोई स्टार्ट ही नहीं हुआ। बाकी कंपनी है तो उसका भी सेम सिचुएशन है। अगर हमारे पास 100% स्टूडेंट है पढ़ने के लिए, तो पता चल रहा है कि उसमें 10-20% के पास जो है सही से मोबाइल और नेटवर्क का सुविधा है, बाकी के पास कोई सुविधा नहीं है। खुद हमारे पास सही से सुविधा नहीं है, हम रिचार्ज वगैरह कर रहे हैं लेकिन नेट सही से चल नहीं रहा, हम क्लास को कैसे प्रॉपरली रन करेंगे। और ऑनलाइन में आपको ऐसा भी पता होगा कि जो बच्चा सीनियर है, जो मान लेते हैं कि इंटरमीडिएट वगैरह कर लिया हुआ, थोड़ा सा मतलब समझदार हो गया, उस टाइप के बच्चे को जो है, उस टाइप के स्टूडेंट को जो है ऑनलाइन पढ़ाई समझ में आ जाता है। लेकिन जो बिल्कुल स्टार्टर है, जो किसी नया टॉपिक पे अभी कमांड बना रहा है, उस टाइप के बच्चे को जो है ऑनलाइन क्लास समझ में नहीं आता। हम लोग को खुद जब पिछली बार भी क्लास खुला था तो उस समय हम लोग क्या किए थे कि क्लास खुला था, उसके बावजूद जो ऑनलाइन पढ़ाए थे, उस चीज़ को जब बच्चा से पूछ रहे थे तो बच्चा कहीं जवाब आ रहा था कि सर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो सर ये ऑनलाइन पढ़े थे। जो ऑफलाइन पढ़े हैं उसको बता दे रहा था, लेकिन जो ऑनलाइन पढ़े हैं उसको नहीं बता रहा था। फिर से उस चीज़ को हम लोग को पढ़ाना पड़ा। तो ऑनलाइन एक फॉर्मेलिटी के अलावा दूसरा चीज़ नहीं रह गया। ऑनलाइन पढ़ाई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई बोले कि सिर्फ ऑनलाइन के बदौलत बहुत आगे जा सकता है, तो बहुत कम, बहुत रेयर केस में ऐसा होगा। ज़्यादातर ऑफलाइन से ही आगे निकलता है। और इसमें होता है कि नेट वगैरह का सही व्यवस्था होता, हर चीज़ प्रॉपरली होता तो कुछ अच्छा हो सकता था। बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। हमारे यहाँ ना नेट सही है, और गांव का जो सिचुएशंस है, अभी देखिएगा तो बिहार का मैक्सिमम विलेज जो है फ्लड से ग्रसित है। लाइट का वही प्रॉब्लम है, नेट का वही प्रॉब्लम है, और अधिकांशतः बच्चा जो है जिसके पास पर्सनल फ़ोन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के पास एक अच्छा खासा बहाना हो गया कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा। अगर गवर्नमेंट में इतना कैपेबिलिटी है तो एक बार सर्वे करा ले, और सही सर्वे कराए कि कितना % बच्चा जो ऑनलाइन क्लास सही से कर पा रहा है। हमको लगता है कि मेरे ख्याल से, चूँकि हमारा भी एक आइडिया है, हम भी काफ़ी अच्छे खासे स्टूडेंट को अभी तक पढ़ा चुके हैं, तो हमारा एक आइडिया, इस आइडिया के अनुसार हम मैच करते हैं कि लगभग 5 से 10% बच्चा जो है ऑनलाइन क्लास सही से पढ़ पाता है। लगभग 90% बच्चा जो है ऑनलाइन क्लास से सही से समझ नहीं पाता है और सही से क्लास नहीं कर पाता है। ऑनलाइन क्लास का बहुत सारा डिमेरिट भी है। अभी के समय में देखिएगा तो आँख का प्रॉब्लम, हम लोग खुद ऑनलाइन क्लास ज़्यादा ले लेते हैं, ज़्यादा डिस्प्ले पर देख लेते हैं, तो आँख में लगता है कि थोड़ा सा दर्द हो रहा है, सही से देख नहीं पा रहे हैं। और आपको पता होगा कि जो छोटा छोटा बच्चा
बच्चा है अगर दिन में 4-5 घंटा 6 घंटा ऑनलाइन क्लास कर लेता है तो बहुत बड़ा उसके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेगा आँख का। इसके अलावा मेंटली भी इफेक्ट पड़ता है। अभी बच्चा सब में जो है मतलब बहुत गलत लत भी आ गया, मोबाइल पे आ रहा है तो पढ़ाई के अलावा बाकी वीडियो पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। चूँकि छोटा छोटा बच्चा है उसको ज़्यादा अभी जानकारी है ही नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको जो अच्छा लगता है जिसमें टाइम स्पेंड सही से हो पाता है अभी उसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करता है। तो ऑनलाइन क्लास का बहुत सारा डिमेरिट भी है। ऑनलाइन क्लास से भी जितना भी बच्चा ऑनलाइन क्लास पढ़ रहा है अगर उसको किसी के सामने फेस करना पड़े ऑफलाइन तो सही से फेस ही नहीं कर पाएगा। एग्जाम देना पड़े ऑफलाइन सही से एग्जाम नहीं दे पाएगा। अगर कोई आदमी मान लेते हैं कि उसका इंटरव्यू के तौर पे कहीं खड़ा कर दिया जाए जहाँ पे कुछ पब्लिक खड़ा, वहाँ वो बच्चा बोल ही नहीं पाएगा क्योंकि कभी पब्लिक के बीच में गया ही नहीं है। ठीक है, तो ऑनलाइन का बहुत सारा डिमेरिट है। और जहाँ तक बात करते हैं कोरोना का, तो कोरोना का जो सिचुएशन था अभी फिलहाल नॉर्मल स्थिति है, तो अब सरकार को जो है गाइडलाइंस के तहत इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है, और क्लास को जो है ओपन करना चाहिए। अगर जूनियर का ओपन नहीं कर रहे हैं तो कम से कम सीनियर का ओपन करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और बुरा लगा होगा तो डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।